नमस्कार, स्वत्व मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पार्टनर की पॉलिटिक्स सीरीज के तहत ऐसी परिस्थितियां, ऐसे नेता की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने किसी के सहयोग से सत्ता शीर्ष को प्राप्त किया, फिर सिरे से बदल गए। चुनाव के अवसर पर राजनेताओं के चाल, चरित्र, प्रकृति व प्रवृत्ति का परीक्षण होना चाहिए। राजनीतिक फायदे और नुकसान के अनुसार नेता लोग अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता और मित्रता को आसानी से तिलांजलि दे देते हैं, लेकिन उनके पुराने दिनों के कार्यकलाप आईना बनकर जब उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो वे असहज हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनकी वर्तमान राजनीति गड़बड़ाने लगती है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिजन आरएसएस का नाम सुनते ही भड़क उठते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लाल कपड़ा देखकर स्थान भड़क उठता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आरएसएस और उसका अनुसांगिक संगठन विद्यार्थी परिषद नहीं होता तो शायद लालू प्रसाद राजनीति में इस ऊंचाई पर नहीं होते। इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में 1974 में छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ था। छात्रों के आंदोलन के कारण केंद्र सरकार की चूलें हिल गई थी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अनैतिक तरीके से भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसके बाद भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। वह भारत के संविधान और लोकतंत्र पर कुठाराघात था। अंततः 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाकर लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। आपातकाल के दौरान लालू यादव समेत उस समय के सभी छात्र नेताओं, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, अश्विनी कुमार चौबे, राजा राम पांडे, इस तरह के कई नेता जेल में भेजे गए। जेल में उनकी प्रताड़ना होती थी। आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी व सांस्कृतिक राष्ट्रवादी नेता व दल एक हो गए। सबने अपने राजनीतिक पहचान और विचारधारा को समाहित कर दिया, जिससे जनता पार्टी का गठन हुआ। जेपी के नेतृत्व में भारत के लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए आपातकाल विरोधी आंदोलन में शामिल छात्र नेताओं की इच्छा थी कि उन्हें जनता पार्टी चुनाव में उम्मीदवार बनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़े नेताओं ने निर्णय किया कि छात्र नेताओं को सीधे हम चुनाव में नहीं उतारेंगे, लेकिन लालू यादव बिरले थे। लालू यादव ही एकमात्र छात्र नेता थे जिनको छपरा लोकसभा क्षेत्र से जनता पार्टी का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया गया था। वहां टिकट उन्हें इसलिए मिल सका था क्योंकि वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे। अब बात उठती है कि अति सामान्य परिवार से आने वाले लालू यादव पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कैसे बने थे। यह वर्ष 1971 की बात है। 1971 में लालू यादव ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था, लेकिन साइंस कॉलेज के रामजतन सिन्हा से वे चुनाव में बुरी तरह से हार गए थे। पटना विश्वविद्यालय में उस समय वामपंथी छात्र संगठनों या कांग्रेस समर्थित छात्र नेताओं की ही चलती थी। कांग्रेस सरकार में थी, दबदबा था। आरएसएस की प्रेरणा से स्थापित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नामक छात्र संगठन की पकड़ पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अच्छी हो गई थी, लेकिन इन्हें भी अपने तरीके के लोगों को चुनाव में जिताने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता थी। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित छात्र विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आने लगे। लालू यादव समाजवादी युवजन सभा से जुड़े हुए थे। लालू यादव विद्यार्थी परिषद के संगठनकर्ता रविंद्र केसरी और राम बहादुर राय के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के करीब आए। विद्यार्थी परिषद के सांगठनिक शक्ति के सहारे लालू यादव 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में उतरे
और बहुत मजबूती के साथ अध्यक्ष बन गए थे। आपातकाल के बाद जब 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तब लालू यादव छपरा से जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए थे। लालू यादव के प्रथम चुनाव में उनके प्रचार से लेकर सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने संभाली थी। इनके पास न सांगठनिक क्षमता थी और न योजनाकार ही थे। यहां तक कि लालू यादव के नामांकन के प्रस्तावक अशोक मिश्र और सभापति विश्वकर्मा संघ के कार्यकर्ता थे, जिम्मेदारी युक्त कार्यकर्ता थे। संघ के कार्यकर्ता छपरा स्थित सोहम प्रेस में एकत्रित होते थे और वहीं से लालू यादव के चुनावी खर्च के लिए चंदा एकत्रित करने सभी निकलते थे। वहीं से उनके चुनाव अभियान का संचालन होता था। पुराने दिनों को याद करते हुए संघ के पुराने कार्यकर्ता स्वयंसेवक जटी विश्वनाथ जी कहते हैं कि एकत्रित चंदा से ही हमने जनता पार्टी के प्रत्याशी लालू यादव के लिए वस्त्र कपड़े सिलवाए थे। लालू यादव को ये बातें जरूर याद होंगी। वो कहते हैं विश्वास साथ, लालू यादव को शायद याद नहीं, लेकिन यह सब संघ के दायित्वधारी कार्यकर्ताओं ने जो किया था उनके स्मरण में है। इतना ही नहीं, भाजपा के 39 विधायकों के सहयोग से ही 1990 में पहली बार लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वे कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए सत्ता का उपयोग अपने परिवार के लिए करने लगे, भ्रष्टाचार करने लगे, तब भाजपा से उनकी दूरी बढ़ती चली गई और वे कांग्रेस के करीब होते चले गए। आज वे कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचार एवं परिवारवाद जैसे आरोपों से बुरी तरह से घिर गए हैं। हंसी मजाक कर देना या आरोप को टाल देना दूसरी बात है, लेकिन वे घिरे हुए हैं। उनका जो व्यक्तित्व है धवल नहीं रहा। आज वे भाजपा आरएसएस को लेकर कटु बयान दे रहे हैं, लेकिन उनका अतीत उन्हें कटघरे में खड़ा कर देता है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो लालू यादव का यह पक्ष भी सामने आएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। कृष्णकांत।